Hello बच्चों, you are welcome to this lecture on complex numbers। और अभी आज हम बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे आपसे और फिर अल्टरनेट डे पर इसके वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे। और काफ़ी लंबा टॉपिक है ये और कंपटीशन में आईटी, जेई मेंस और एडवांस दोनों में अच्छे से हम इससे मांगते हैं। तो आइए हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। आइए, अब जैसे आप जानते हैं कि रियल नंबर्स आपने सीखा हुआ है। सपोज करो हमने कह दिया 2, 5, ओके। यहाँ कह दिया √3, कोई नंबर पाई कह दिया, ई कह दिया, इन सब को आप जानते हैं। ये हमारे रियल नंबर्स हैं। इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल्स हो सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हो सकती हैं, ओके, पाई ई ए। अब यहाँ देखें, एक इस तरह की नंबर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी और उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे, ओके। ये इमेजिनरी नंबर्स हमारी क्या हैं? जैसे हम कहते हैं कि x² + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशंस रियल नंबर्स के सेट में नहीं है। कोई रियल नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा और +1। अगर 0 होगा तब भी 1 रह जाएगा, तो 0 की बराबरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मीनिंग है कि रियल नंबर्स का सेट ऑल्दो सो लार्ज, सो ह्यूज, मगर फिर भी इस छोटे से इक्वेशन के वहाँ पर सॉल्यूशंस नहीं है। तो उसके लिए लोगों ने इस तरह की बातें की और ये कहा एक नई चीज़, ये आई सिंबल, इसको ग्रीक लेटर आयोटा से, लेकिन आई पढ़ देते हैं। I² को लोगों ने -1 कह दिया और इसको इमेजिनरी नंबर कहा, ओके। सो देयरफॉर आई को ये √−1 कह दिया। आइए, तो अब हमारे पास में जैसे किसी ने कहा एग्जाम्पल के लिए, अब ये 3i तो ये इमेजिनरी नंबर हो गई, ओके। ये वो नंबर है i जिसका स्क्वायर करोगे तो -1 मिलेगा। तो देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया, दिस आयोटा या i = √−1। अब जैसे 3i तो ये इमेजिनरी नंबर हो गई, ओके। किसी ने कहा -2i तो इमेजिनरी नंबर है, √5i तो ये सब हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहेंगे? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ नहीं, उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। और हम समझते हैं कि जो वीडियोस आपको देंगे उससे हर तरह के डाउट आपके ठीक हो जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? मिला जुला देना। कॉम्प्लेक्स जो रियल और इमेजिनरी दोनों को आपने ऐड अप कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, ओके। कंपोजिट नंबर है ना, हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड लोग देते हैं, मिश्रित संख्याएं, मिली जुली संख्याएं, मिली जुली नंबर्स। तो मिक्स्ड एक तरह से कह देते तो बड़ा अच्छा रहता, मगर कॉम्प्लेक्स लोगों ने कह दिया, कंपोजिट कह दिया, मिला जुला हुआ। ये मिला हुआ कैसा हो गया? अब मिले जुले इस नंबर का नाम लोगों ने Z कह दिया, Z है ना, अमेरिकन्स Z उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो Z। अब इस Z में क्या कहा कि एक तो आ गया रियल, आ गया रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, ये दोनों कर दिया गया। अब रियल को लोगों ने लिख दिया किससे? X से, और इमेजिनरी के लिए I, मगर ये Y अभी अभी देख रहे थे जैसे 3i है, तो जब हम I हटा देंगे तो वो रियल रहेगा। तो यहाँ पर ये है हमारा Y इमेजिनरी पार्ट है हमारा, मगर ये रियल है। Y हमारी क्या है? रियल है, ओके। तो Z को अब लिखा है, दोनों को मिला दिया गया, रियल हैं और प्लस क्या है? इमेजिनरी। अब प्लस जानते हैं क्या, इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा? माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए वो सब बातें हम लोग कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक तरह से वो मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर उसमें क्या आ जाएगा? रियल भी रहेगा और इमेजिनरी भी रहेंगे।
तो रियल पार्ट को आप क्या कहते हैं, एक्स, इमेजिनरी पार्ट को आई वाई, मगर इमेजिनरी जेड को वाई, ये रियल है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि रियल आर ई, ऐसे कह दिया, रियल जेड, तो ये वैल्यू जब लिखी हुई है तो एक्स आ गया। ओके, अब लोगों ने कहा इम जेड, तो ये इमेजिनरी जेड के लिए है तो वाई, तो यहाँ देखें ये हमारा वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, इमेजिनरी जेड कहलाएगा, लेकिन ये क्या है, रियल है, ये भी रियल है। ओके, इज वाई इज रियल, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। इसको लेकर के सम्स एडवांस तक ने अभी पूछा नहीं है, लेकिन अभी अभी हम एक सम आपको देंगे और आप पाएंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखें तो x प्लस आई वाई ये कितना हो गया, x भी, x तो रियल है ही, वो तो रियल पार्ट, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा z का, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी एक्चुअली ये रियल है। ओके, आई वाई पूरा हमारा पार्ट हो गया, वो इमेजिनरी नंबर हो गई। ओके, और उसमें ये क्या है, वाई, इमेजिनरी जेड क्या है, वाई, और ये क्या है, रियल है, प्योरली रियल है ये। ठीक है, अब इस तरह से हमने आपसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया, जैसे कहा कि z इक्वल टू 3 प्लस 4i। ओके, हम इसे कह सकते थे 3 माइनस 4i। ओके, हमने कहा -3 प्लस 4i, और ये -3 माइनस 4i। गेट माई पॉइंट। सपोज करो ये 4 नंबर्स हमने लिख दिए, इन ऑल 4 नंबर्स को जैसे आप करते थे कि एक्स वाई, दो नंबर्स का आपने पेयर लिया, तो ये हमारे पास में यहाँ पर आइए, ये एक्स एक्सिस कहते थे, ये ओरिजिन हमारे पास में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 -1 2 3 5, यहाँ ये आप, तो ये हमारी रियल एक्सिस कहलाएगी, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी, वाई एक्सिस यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए रहेगा। आइए, अब हमने कहा 3 प्लस 4i, तो 3 रियल आप 1 2 3 इधर, अब 4 चले इस पर, तो देखो ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, आई इमेजिनरी, तो 1 2 3 4 लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर एक P आ गया, इस पॉइंट में ये 3 है और ये क्या है 4। ओके, तो देखो ये पॉइंट जो 3 4 आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नोटेशन, जैसे आपने कहा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कुछ ऑथर्स आपको ऐसे लिख देंगे 3 4, ये भी, तो ये कार्टेशियन प्लेन आ गया। अगर देखें तो ये दोनों रियल हैं, पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लेते थे, और उसकी बहुत सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं। तो x प्लस आई वाई कहें या 3 4 कहें, तो ये हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स प्लेन अब बन गया है। इस प्लेन को अब क्या कह देंगे, कार्टेशियन प्लेन के बजाय आप कार्टेशियन प्लेन कह देते हो, तो कार्टेशियन प्लेन तो कहा ही था, सारी कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं। तो उसमें ये हमारी इमेजिनरी, इस तरफ क्या चलेंगे, आई इधर चलेगा, अभी हम उसकी बात कह देंगे, और इधर आओगे तो ये -i। ओके, तो आई इधर -i। अब किसी ने आपसे कहा कि ये 4 बातें हमने कही हैं, तो देखो P ये आ गया। आगे हमने आपसे कहा कि -3 प्लस 4i, तो -3 का यहाँ पर कहा आपने, तो ये -3 देखो, और प्लस 4i तो ऊपर चले तो ये देखो, तो सपोज करो ये P और ये Q आ गया। अब -3 -4 तो यहाँ कहीं, तो ये हमने कह दिया R, और ये देखें -3 प्लस -3 +3 और -4i, तो ये पॉइंट देखो, इन पॉइंट्स को समझ लो। अगर एक्स वाई दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों ही नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर लेंगे आप, बिल्कुल जैसे पॉइंट को लोकेट किया करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अभी अभी आपको दिखा देंगे कुछ इक्वेशंस जो आप बहुत बड़े लिखते थे, जैसे सर्कल का इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना बहुत छोटे से एक्सप्रेशन में आ जाएगा, मगर आपकी हैबिट हो जाती है पहले सर्कल को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0,
तो यही हैबिट आपकी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये आपके पास में पहले इसको जब आप देख लेते हैं तभी कहते हैं कि वो सर्कल है। तो अभी हम कह भी देंगे, देखना कॉम्प्लेक्स में कितना छोटा आता है, मगर हैबिट आपकी उसी की रहेगी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि ये बाद में आया। तो देखें, इसको हमने कहा कि अब ये पॉइंट्स आपके आ गए पी क्यू आर। तो देखो इस पॉइंट को हमने पी यहाँ कह दिया था, और क्यू हमारा कहाँ पर था, ये है -3, और ये हमने क्यू कह दिया। ओके, इसको क्यू कह दिया, ठीक है। और आर हमारा, तो आर को हमने ये कह दिया, और एस एस कह दिया। तो एक तरह से देखें, अगर हमने इस तरह के पॉइंट्स लिए तो आपको एक स्क्वायर मिल गया, ये एक स्क्वायर मिल गया। और फ्यूचर में हम लोग एरिया भी निकाल दिया करेंगे, 2 × 2 इसका 4 एरिया हो जाएगा। ओके, तो पॉइंट्स का लोकेशन समझ गए कहाँ कहाँ पर है। एक्स वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो सेकेंड नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ गया। ओके, अब देखें, हमने आपसे कह दिया कि ठीक है, हमको ये हमारे पास कोई पॉइंट था P, और ये है सपोज करो XY, ये कह दिया, तो ये Z, तो इसको हमने कहा कि Z = X + IY। गेट माई पॉइंट। देखें, अब ओरिजिन यहाँ थी, इससे ये करो, आइए ये हमारे पास में x और ये y। ओके, इसको हमने कह दिया r। अभी हम एक्चुअली आर्गूमेंट की भी चर्चा करेंगे। तो देखें OP, तो मॉड z, मैग्नीट्यूड ऑफ z, गेट माई पॉइंट, मैग्नीट्यूड z का, z की कितनी लंबाई है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप समझ गए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, √x² + y², जो कितने के इक्वल है, यहाँ पर r के इक्वल है। तो ये हमारे पास में ये डेफिनेशन है, समझ गए ना, ये मैग्नीट्यूड का आपका डेफिनेशन हो गया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ था, P की ओरिजिन से डिस्टेंस, तो x - 0 होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर। ओके, अब आपसे अगर हम कह दें कि यहाँ पर Z1 है 3 - 4i, और Z2 हमने कह दिया कि ये है एक्चुअली 2, और या -2 कह दिया, -2 + 3i कह दिया। ओके, तो हमने कहा कि देयरफॉर Z1 - Z2, अभी हमको कहना चाहिए था ये, तो देखो रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ, 1-2 कमेंट्स हम अभी भूल गए कहना, अभी कह देते हैं, लेकिन हम समझते हैं इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते थे। तो Z1, तो ये देखो 3 - -2, एक बार ऐसे लिख दिया, + i, तो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि वो मिक्स नंबर है। यहाँ पर देखें, अब इनको हमने कहा कि -4 - 3। ओके, ये y1 - y2, दिस हैपेंस 5 - 7i, 5 - 7i। अब देयरफॉर मॉड Z1 - Z2, मॉड Z1 - Z2, ये हमारे पास क्या हो गया, √(x²), तो x क्या है 5 + y², तो ये कितना है 7², 49 प्लस आपके पास में 25, यानी √74। ये मॉड Z1 - Z2 हो गई। आइए अब आपको अगर हम ये कहते हैं, यहीं पर ये बात कह देते हैं, Z1 कितना था, Z1 अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखें तो ये हमारे पास 3 और -4, और Z2 हमारा क्या हो गया, Z2 हो गया -2 और 3, ये आ गया।
अब हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो एक पॉइंट हमारा ये P पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट Q है, तो डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ तो आपने बहुत पहले से सीखा हुआ है, x1 माइनस x2 तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 तो ये कितना हो गया 7 स्क्वायर, गेट माई पॉइंट, 3 माइनस -2 -4 -3 इतना, और हम समझते हैं कि ये वही बात आ गई। तो एक्चुअली अब देखो कुछ आपसे कह रहे हैं, जब आपसे लोग कहें कि मॉड Z1 माइनस Z2 लिखा गया है तो समझ जाइए कि Z1 Z2 दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की ये डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस है। तो हमने कहा कि दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, Z1 और Z2 के बीच की ये क्या है, डिस्टेंस है। इसमें कोई आपको मुश्किल बात नहीं है। ये देखें, यहीं पर आपको हमने ऐसे कह दिया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरल पॉइंट को कैसे लिखते थे, आप एक्स वाई लिखा करते थे, ओके, गिवन पॉइंट्स को x1 y1, z1 जैसे गिवन, यहाँ लिखेंगे z1 z2 वगैरह गिवन पॉइंट है, और z हमारा जनरल पॉइंट है, जैसे वहाँ x y कहते थे तो वहाँ यहाँ केवल z कह दिया। अब आपसे हमने कहा कि ये z माइनस, सपोज करो कि हमने कह दिया ये z1 हमारा गिवन पॉइंट है, लेकिन हमने कह दिया -1 माइनस i इक्वल टू 3। अब देखिए कि ये क्या है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब z को आपने क्या लिख दो, z हमारे पास जनरल पॉइंट है, z x प्लस आई वाई, तो ये देखें x प्लस आई वाई -1 माइनस आई इक्वल टू 3। अब आप रियल को कलेक्ट करें, इमेजिनरी को, तो ये x माइनस 1 प्लस आई और y माइनस 1, गेट माई पॉइंट, दिस इक्वल टू 3। अब ये नया आ गया, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका देखें आइए, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसका स्क्वायर कर दो, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आप देखें ये क्या आ गया, एक सर्कल आ गया, इस सर्कल का सेंटर क्या है 1 1 और रेडियस क्या है 3, इतना तो आपने पढ़ा होगा। दैट इज़ ये क्या है हमारा, दैट इज़ सर्कल विथ सेंटर 1 1 एंड रेडियस 3, ये हमारा सर्कल आ गया। अब आपको देखो यहीं पर एक छोटी सी बात कह देते हैं, ठीक है, अगर कभी लोग आपसे ये कह दें, एक रिमार्क देखो, ये जनरल पॉइंट है माइनस ये गिवन पॉइंट इक्वल टू ये r कह दें, तो इट इज़ अ सर्कल, ओके। अब जैसे ये दिया गया था, ये जनरल पॉइंट था और 1 1 क्या था, गिवन पॉइंट था, तो उसके बीच की डिस्टेंस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो समझ जाइए कि एक सर्कल है। मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो समझ जाइए सर्कल। और याद करिए जूनियर क्लासेस वगैरह में जब आपने सर्कल पढ़ा तो आपके टीचर ने कैसे आपको याद कराया है ना, कि सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो मूवमेंट उसका पाथ, उसका मूवमेंट का पाथ, और कैसे कि पाथ में कहीं भी है तो उस जगह से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया, Z1, सेंटर हो गया Z1। फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते थे और डिस्टेंस को आप रेडियस कहते थे। देख लीजिए कहाँ कितना छोटा सा इक्वेशन आया हुआ है ना। और वहाँ देखो क्या आता था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 आता था, इतना लिखते थे। तो मॉड z माइनस Z1 इक्वल टू r, फिर भी उसको लोग डिफिकल्ट मानते हैं। तो ऐसा नहीं, अब आपकी हैबिट हो जाए। देखें हमने आपसे कहा नहीं, लेकिन आप
समझ गए। अब कोई आपसे कहता है कि Z1 X1 प्लस IY1 और Z2 ये क्या है X2 प्लस IY2। तो देखो चारों बांटते हैं, देयरफॉर Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 रियल रियल ऐड कर दो और इमेजिनरी इमेजिनरी, तो हमने कहा X1 प्लस X2 ओके प्लस I और ये Y1 प्लस Y2। Z1 माइनस Z2 लोग कहें अगर आपको, तो Z1 माइनस Z2, सो दिस X1 रियल माइनस रियल प्लस I और Y1 माइनस Y2। कोई मुश्किल बात नहीं, ये हमारे पास इतनी बातें आ गई। आइए अब हम आपको प्रोडक्ट के लिए कह दें, और जैसा कि जानते हैं ये Z1 तो X1 प्लस I Y1 और Z2 तो ये X2 प्लस I Y2। अब Z1 सो देयरफॉर Z1 Z2 मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ क्या गया X1 X2 प्लस I Y1 X2 अब प्लस I X1 Y2 प्लस I स्क्वायर Y1 Y2 ओके। देख लो जैसा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वही कर दिया। I स्क्वायर क्या होता है, ये -1। तो अब रियल पार्ट देखो तो रियल, तो अब X1 X2 माइनस Y1 Y2 ये हमारे पास में रियल पार्ट हो गया। दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस लग जाएगा तो माइनस हो गया। प्लस अब आइए इमेजिनरी पार्ट, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्या रियल और इमेजिनरी, तो प्लस I। अब I करें तो I में क्या हो गए X1 Y2 प्लस Y1 X2 X1 Y2 प्लस X2 Y1, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में नंबर्स दी जाएंगी, आप खुद अब कर सकते हो। किसी ने कहा 2 + 3I को मल्टीप्लाई करो 1 - I से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखें डिवीजन में, देखें आइए Z1 अपान Z2, इसको थोड़ा देखो। अब आपसे हमने कह दिया कि ये सपोज़ करो कि 3 + 2I को डिवाइड करो 1 या 2 माइनस सपोज़ करो कि 5I से। डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखनी है, यहाँ प्योरली रियल नंबर प्रीफर की जाती है ओके। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम कह देते हैं कि 3 + 2I और ये 2 - 5I, तो ये 2 + 5I ओवर 2 + 5I। यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लो, और प्लस है तो क्या कर दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ओके। तो ये ठीक हो जाएगा आपका। देखो क्यों ठीक हो गया, अब ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर I स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मगर I स्क्वायर क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस। अब आप वहाँ मल्टीप्लाई कर लो जैसा मल्टीप्लिकेशन अभी किया था आपने, तो कितना हो गया, ये आ गया 6, फिर क्या है प्लस 4I, उधर देखें प्लस 15I, और फिर क्या है हमारे पास में प्लस 10I स्क्वायर ओके। हमने बहुत ही स्टार्टिंग से बात कह दी। तो ये हमारे पास 6 + 4I प्लस 15I प्लस 10I स्क्वायर, और ये अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप जो है अलग करके रख लें। अब देखो डायरेक्ट कह रहे हैं तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये 29 आ जाएगा। 4 + 25 तो 29 आ गया। यहाँ रियल को कलेक्ट करो तो 10I स्क्वायर, तो ये 6 - 10 हो जाएगा, इस वैल्यू को -1, तो 6 - 10 क्या हो गया -4, तो रियल पार्ट क्या हो गया -4 प्लस I और इमेजिनरी पार्ट देख लें तो ये 19I और ये 19 ओके। यहाँ 19I तो -4 प्लस I 19, इतना हमारा ये हो गया। ये डिवीजन आ गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सभी इसको समझ गए। अब देखो कभी कभी आपको जैसे 1/Z कह दिया, अब मान लो कि Z हमारे पास है
ये 3 माइनस 5i, सो देयरफॉर 1/z, तो कुछ नहीं, तो 1/z, तो 1 कितना हो गए 3 माइनस 5i, तो वही 3। अब इसी में देखो बुक्स क्या करेंगी आपको कि फार्मूले लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला आप भूल भी गए हैं कि मल्टीप्लाई करने का x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1, भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। आपको हमने इसीलिए बिल्कुल बेसिक लेवल पर सिखा दिया कि आपको ऐसे करना है। डिवीजन का भूल जाते हैं, हम भी चाहते तो लिख देते, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ देखें क्या आ गया, ये आ गया 3 प्लस 5i, दिस अपान ये 9 माइनस 5 स्क्वायर i, और जिसे आप जानते हैं ये 3 प्लस 5i और ये प्लस 25, तो ये हम समझते हैं हो गया 34 आ गया। ये हमारे पास में बन गया, देख लें 25 और ये आई स्क्वायर बना था, आई स्क्वायर बन गया तो प्लस का ये हो गया। इसको कभी कभी लोग अगर जैसा हमने लिखा था इस तरह से लिखना चाहें तो 3/34 और ये 5/5 कितना आ गया, ये 34, ओके, ऐसे कह सकते हैं। कोई इसमें कभी कभी लोग 3 ऐसे लिख दें, तो सब बुक्स में जैसा आपके कहा जाए वही आप कर दो, प्लस आई और हमने कहा 5/34, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं डिवीजन, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब देखिए एक छोटी सी बात और कह दें, फिर हम वापस आते हैं। देखो हमने कह दिया कि आपको अगर ये z स्क्वायर का मॉड है तो ये मॉड z स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। आपसे कोई कहे कि z क्यूब का मॉड है तो मॉड z क्यूब कर दो। अब आपको और बड़ी बात दे रहे हैं, कोई ये कहे z2n तो ये मॉड z और क्या आ गया n, ये कर दो आप, ओके, ठीक है। अब यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए हम आपको केवल सिखा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो हमने कहा कि z x प्लस आई वाई, ओके, तो ये हमारे पास देयरफॉर z स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, क्या हमको बताना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ठीक है, बी स्क्वायर में आई स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस हो गया, प्लस 2ab, ओके। अब ये जेड स्क्वायर आ गया, तो हमने कहा कि देयरफॉर मॉड जेड स्क्वायर, तो आप जानते हैं रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 2xy, ये स्क्वायर कर दो, कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। तो अब हमने आपसे कहा कि दिस इक्वल्स, अब इसे देखें, ये हमने कहा कि एक्स स्क्वायर, ओके, ये कितना आ गया, ये x टू 4 प्लस y टू 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हम समझते हैं ये, इसको अब हम इतना लिख दे रहे हैं, दिस ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी स्टिल देयर, ओके। अब देखो ये मॉड जब आपने निकाला हुआ है तो इसके मॉड में तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया मॉड, तो ये था कि इनका इसको ये ले रहे थे सब, तो ये कितना बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये मॉड जेड का स्क्वायर, ओके, मॉड जेड का स्क्वायर। तो देख लो मॉड स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो मॉडलस होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, सभी लोग इस बात को समझ गए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पावर कहे तो यहाँ आपने समझ लिया इसको। देखें कुछ छोटी छोटी चीज़ें, किसी ने आपसे अगर कहीं कहा, ये कह दिया कि x प्लस आई वाई इक्वल 0, तो इसका मीनिंग ये मत कर देना कि x इक्वल टू माइनस आई वाई, ये नहीं, ये मत कर देना
क्योंकि x हमारा क्या है, रियल है, और y भी क्या रियल है, और y के साथ में i आपने पुट कर दिया है, जब कोफिशिएंट y है i का, तो ये तो इमेजिनरी बन गई। तो रियल और इमेजिनरी इक्वल कैसे होंगे? तो आप इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज कि रियल पार्ट भी हमारा ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है। ओके, जब कभी ऐसा आ जाए ये रियल है, ये y भी रियल है, मगर ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो अगर आप ऐसा मत करना कि इक्वल 0, तो x इक्वल टू आपने कह दिया कितना, कह दिया कि ये हमारे पास में माइनस आई वाई, ये नहीं, ये आइए। कभी लोग आपको छोटी छोटी ऐसी बातें कह दें, जैसे आप कह देते हो √2 और कह दिया √3, तो ये चलिए ये √6 ओके, मगर अब आपको कह दिया -2 और -3, तो अब इनको ये मत कर देना कि इनको +6 करके आपने ये कर दिया, तो ये गलत बात हो जाएगी, है कि नहीं? इसमें देखो सही बात आपको, अब आपके पास में वो नंबर चेंज हो गई, वो क्या आ गई, इमेजिनरी नंबर आ गई। तो देखो ये i√2 हो गया भाई, -1 का स्क्वायर रूट i, और उधर क्या है i और क्या आ गया √3, तो i² क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो गया -√6 आ गया। ओके, तो कभी कोई आपको अगर कहे तो आप समझ गए कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है, कभी लोग आपसे कह देते हैं कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो इतना है, तो इसका मतलब रियल पार्ट को क्या कर देना होगा, आपको 0 कर देना होगा। अगर वो कह दें कि प्योरली, अब जैसे हम छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें, हमने यहाँ पर कहा कि 1 - i sin अल्फ़ा अपान 1 + 2i sin अल्फ़ा, देखो इनका मीनिंग देख लो, sin अल्फ़ा इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, देन अब हमने कह दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू बता दो क्या है, या कह दिया कि इस इंटरवल में अल्फ़ा की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इस इंटरवल में अल्फ़ा की वैल्यूज़ का सम बता दो, तो कंपटीशन है। आपको फंडामेंटल क्या है कि मैथमेटिक्स को आप जानिए, कहते हैं प्योरली रियल है, तो पहली बात हमने कहा था कि इसको ठीक करो, डिनोमिनेटर में हम इमेजिनरी नंबर प्रेफर नहीं करेंगे। तो देखें ये 1 - i sin अल्फ़ा और 1 + 2i sin अल्फ़ा। अब जानते हैं रैशनलाइज करते हो जैसे, तो 1 - 2i sin अल्फ़ा ओवर 1 - 2 sin अल्फ़ा i, ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसे देखें तो डिनोमिनेटर में आप हो गए 1 और 1 + 4 sin² अल्फ़ा, हमारी बात सभी लोग समझ गए, -4i² sin² अल्फ़ा, तो i² क्या हो जाएगा, -1 - क्या हो जाएंगे, प्लस। अब यहाँ देख लो, अब एक साथ हम ले रहे हैं रियल और इमेजिनरी को, सपोज करो हमने लिया, तो ये कह दिया 1, तो एक तो आ गया 1, और यहाँ मिलेगा जब रियल रियल को मल्टीप्लाई करोगे, जब इमेजिनरी इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको मिल जाएगा वो रियल। तो देखो 2i² कितना हो गया, -2, माइनस क्या है, प्लस, तो ये 2, तो इनको हमने कह दिया 1 + 2 sin² अल्फ़ा, ओके, प्लस i, ठीक है। देखो ये 1 आ गया और प्लस 2i² sin² अल्फ़ा था, तो प्लस 2i² sin² अल्फ़ा था, तो -2 कर दो, इसको -2 कर दो, देख लें ये माइनस प्लस हो गए 2i², तो ये माइनस आ गया। अब जैसा कि जानते हैं i के लिए, तो एक तो यहाँ मिल जाएगा आपको, तो ये मिल गया कितना, i करोगे तो -sin अल्फ़ा, और सेकेंड में करो तो ये कितने आ जाएंगे, ये हो गए यहाँ -i sin, और ये -2i sin अल्फ़ा, -2i sin अल्फ़ा, ओके, ये हमारे पास आ गया। देख लें कि ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करो तो -sin अल्फ़ा, इधर क्या हो गए -2i sin अल्फ़ा, तो कितने हो गए -3i sin अल्फ़ा, ये 1 - i हमारे पास में था ही, और ये सब समझ गए। अब इन्होंने कहा क्या है कि प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया था, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या था, दिस अपान दिस प्लस i दिस अपान दिस, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ओके। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि कह सकते हैं कि सिंस
हमने कहा कि since it is purely real, therefore imaginary part जो है हमारा इक्वल 0, therefore ये क्या आ गया, ये देखो, तो ये हमारे पास -3 sin अल्फा इक्वल 0, therefore sin अल्फा इक्वल 0, therefore अल्फा इक्वल टू n पाई का मतलब 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एट्सेट्रा। n कहाँ को बिलोंग करता है, ये z को भी। साइन थीटा 0 है तो इसका मीनिंग है एंगल हमारा कहाँ पर है, एंगल हमारा आइदर हियर और हियर। ओके, तो ये हमारे पास में n पाई हो गया। ओके, यहाँ पर आपको आप कहेंगे ये क्या करने लगे, मगर देखिए आपको ये कह देते हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ाया मगर फिर भी आपको ये कहना चाहते हैं कि एक छोटे से बेसिक से ही ये एडवांस देखो इन्होंने 2017 में पूछ दिया, अभी 23 में भी शायद या 24 में भी इस तरह की कुछ बात पूछी है जो हम आपको लाएंगे उन सम्स को। मगर इन्होंने कहा कि a माइनस बी 1 है, a b रियल है, और कहते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 0 और z हमारा जो है वो सेटिस्फाई करता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये दे दिया, सेटिस्फाइज। कहते हैं कि इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी क्या, az प्लस बी अपान z प्लस 1 इक्वल टू y। कहते हैं इमेजिनरी पार्ट इस नंबर में y है, तो कहते हैं कि देन इन्होंने पूछ दिया कि x क्या है, और 4 बातें कहीं, वो हम 4 बातें लिख नहीं रहे, 2 उसमें सही हैं, ठीक है, तो उसे हम बढ़ा नहीं रहे हैं। और पहले इनकी प्रॉब्लम को देख लें कि x पूछा इन्होंने, x को y के टर्म्स में इन्होंने दिया है, ठीक है, आंसर सब नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। z को ये कह दिया और a माइनस बी ये हमारे रियल हैं, x y हमारे रियल हैं, आल्दो y इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा मगर वो y क्या है, वो रियल है, ठीक है, अभी हमने दिखाया था, वो चलेगा y एक्सिस के अलांग चलता है वो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये हमको बता दो x की वैल्यू क्या है। तो पहली बात तो ये नंबर हम देखें, इमेजिनरी पार्ट हमको किस में निकालना है, इस नंबर का। पिछली दफ़ा कहा था प्योरली इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया था। कोई कहे प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट को 0, कोई कहे प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट को 0 कर दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को निकालेंगे और y के इक्वल कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट का निकालना आप जानते हैं, देखें अब इस नंबर को पहले हम देख रहे हैं, तो ये नंबर हमारी क्या है a, और z की प्लेस पर क्या लिख दो, x प्लस आई वाई और प्लस b अपान, यहाँ देखें z प्लस 1, तो x प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है। आइए इसको हमने कहा, अब हम रियल इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको हमने कहा कि ax प्लस b और प्लस i और ay, आप दरअसल डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 प्लस आई वाई। अब जैसा कि आप जानते हैं हमने कहा हुआ है कि यहाँ पर आपको इमेजिनरी नहीं रखना है, तो रैशनलाइज कर लो, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 माइनस आई वाई एंड दिस इज x प्लस 1 माइनस आई वाई। कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं दिस इक्वल्स, अब हम लोग डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हमारा प्लस 1 हो जाए, माइनस आई स्क्वायर है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इन सबको इकट्ठा किया तो देखो रियल पार्ट हमारा क्या बनेगा, रियल पार्ट बन गया ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस आई स्क्वायर
तो माइनस आई स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, प्लस, और प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आई, तो इमेजिनरी पार्ट हमको अब देखना है। तो इमेजिनरी पार्ट देखें, इसको देख लेना भाई, ये हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमको जो करना पड़ेगा वो आई लिया, तो आई लिया, देखो पहले क्या आ गया, ए वाई, ये क्या है, ये है ए वाई और एक्स प्लस वन, गेट माई पॉइंट। देखो ये कितना है, ए वाई एक्स प्लस वन, आई एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। तो दूसरे को हम लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरे को हम लिख रहे हैं कि माइनस कर दिया और ये y किया, तो देखो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस वाई, देख लो कोई परेशानी नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर माइनस करोगे तो माइनस वाई, तो ये माइनस हमारा वहाँ से, अच्छा इधर ले लो, माइनस वाई ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। अब कहते हैं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट, तो आइए देखते हैं अभी इमेजिनरी पार्ट, इसको निकाल देते हैं। सो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, यही तो इन्होंने कहा था, ये जिस नंबर में कहें तो उस नंबर को तैयार करो, उस नंबर को हमने तैयार किया, डिनोमिनेटर में ख़त्म कर दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट हमारा देखें क्या है, ये रह गया ए वाई और एक्स प्लस वन माइनस वाई, और ये क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी, तो ये ए एक्स प्लस बी, गेट माई, माइनस वाई ए एक्स प्लस बी अपान, देखो अपान ये कितना आ गए, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये है देखो। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, ए वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई ए एक्स प्लस बी अपान दिस होल। अब सबको मिटा देते हैं, मगर यहाँ पर वन थिंग जो आपको इन्होंने कह दिया है, ये इमेजिनरी पार्ट है कितने के इक्वल, कहते हैं y के इक्वल है। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एडवांस का सवाल अभी आधे घंटे की पढ़ाई में ही आपको हमने रख दिया। इससे हम ये शो करते रहते हैं कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। यू कैन इफ़ यू फील लाइक, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन स्ट्रांग इनफ टू टेक ऑन देम, ओके। अब इक्वल टू ये वैल्यू कितनी कही गई है, ये y कही गई है। अब अगर आप हमको परमिशन दें, दिस इम्प्लाइज, तो हम देख रहे हैं कि y और y कैंसिल हो जाएगा, ये भी y है, y तो कैंसिल हो गया, इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास बच क्या गया, ए एक्स प्लस वन माइनस कितना आ गया, ए एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई, ये y कैंसिल हो गया। अब आप अगर हमें परमिशन दें तो देखो इधर ए एक्स है, इधर माइनस ए एक्स है, तो ये कितना रह गया, ए रह गया, और इधर माइनस बी रह गया, माइनस बी, हम समझते हम ठीक कर रहे हैं, देखें ए एक्स चला गया, ए रह गए, ए माइनस बी उन्होंने वन कहा हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो देखें दिस इक्वल टू, अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा ये क्या करें हम, तो बाद में वही लिखना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो हमने कहा दिस इक्वल्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या निकल गया कि x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 है तो ये क्या आ गए, 1 माइनस, ये हमारे पास में 1 माइनस वाई स्क्वायर रह गया, हाँ ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिख दो, ऊपर हमको दिया गया था सिंस a माइनस बी इक्वल टू 1, तो ये इतना कहा गया। और अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग आ गया कि x प्लस वन कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो आंसर हमको दिए गए। दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यूज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज ये आ गए, -1 माइनस ये और -1 प्लस ये, दोनों तो उसमें आंसर जो वहाँ पर उसमें थे, उसमें एक तो b था और एक d, ये दोनों हमारे आंसर सही हो गए। अब आप बताइए, जैसा इन्होंने कहा वही तो किया हमने, इसमें इमेजिनरी पार्ट निकाल दिया,
और पूरा हमने तैयार किया रेशनलाइज करके, तो उसमें आई के साथ में जो था उसको हमने वाई के इक्वल मान दिया, और देख लो क्या रिजल्ट आ गया, सब आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, और ये उन्होंने 2017 में एडवांस में उन्होंने इस क्वेश्चन को मांगा हुआ था, कहा हुआ था। ओके, देखते हैं। अब हम एक फंडामेंटल पर आ जाते हैं आपको सिखाने के लिए, और वो है आर्गुमेंट का। ठीक है, ओके। हाँ, ये देख रहे थे क्या क्या चीज़ें आज कर रहे हैं आपको। अब देखें, ये आर्गुमेंट हमने इसे लिख दिया ARGUMENT। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z। जैसा कि जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपके पास कोई पॉइंट यहाँ होता था, ये P, ये पॉइंट था P आइए, तो ये R ओरिजिन से डिस्टेंस, ये थीटा आपने कहा, ये x कोऑर्डिनेट इसका, ये y कोऑर्डिनेट। तो x को क्या कहते थे, r cos थीटा, x r cos थीटा, और y क्या था, r ये साइन थीटा। ओके, r साइन थीटा, x अपान r cos थीटा, y अपान r साइन थीटा, और इस तरह से ये, तो ये पोलर फॉर्म में आप इसको कह देते थे। अब देखें, जैसा कि अभी अभी हम कह रहे हैं, ये हमारे पास में ये अगर z हमने कह दिया, और z जानते हैं कि क्या है, वो x y है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखें हम क्या कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा Q पॉइंट यहाँ हो सकता है, R पॉइंट यहाँ हो सकता है, और S पॉइंट यहाँ हो सकता है। x y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव तो फोर्थ। इनको आप कैच कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखें, जो हम कहने जा रहे हैं आपको कि जब कभी आपका देखो, इफ z lies in the first और सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई दीजिए। ओके, आईटी आपसे जो कहती है कि प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट की लिखो हमारे यहाँ, और कुछ नहीं, 0 से पाई और माइनस पाई से 0। ओके, एक तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज, और इधर ये आप दरअसल ये आ गए हमारे पास क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे क्लॉकवाइज और उधर ये अभी लिख देते हैं हम। Z lies in the first or second quadrant, then 0 less than r equal theta less than r equal to pi। ये प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट की कहेगी। इनवर्स फंक्शंस में हमने कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम नहीं आ पाएंगे। साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, टैन इनवर्स बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, कास इनवर्स 0 to पाई, काट इनवर्स बिटवीन 0 एंड पाई। ओके, और दोनों को आप जानते हैं, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू हमने सिखाया हुआ था। ओके, अब यहाँ देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, तो उसमें पहले ही राउंड में लिया जाता है, 0 से 2 पाई पहले राउंड। फर्स्ट राउंड में जो वैल्यूज़ मिलती हैं तो वही वैल्यूज़ हमारी आगे मिलती रहेंगी। लेकिन और हम तो कहते हैं कि पहले राउंड में जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं साइन कास टाइन की, वही वैल्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, समटाइम्स प्लस समटाइम्स नेगेटिव। यहाँ जो मिलेंगी वही आपका फेट डिसाइड करेंगी, दूसरी वैल्यूज़ का फेट डिसाइड करती हैं। साइन यहाँ पॉजिटिव, कास टेन यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसे दूसरे क्वाड्रेंट्स में। तो ये आपका, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दिया करो वैल्यू, सेकंड में चाहिए तो पाई माइनस, थर्ड में चाहिए तो पाई प्लस, और फोर्थ में चाहिए तो 2 पाई माइनस। मगर थर्ड और फोर्थ के लिए अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, सो देन 0 लेस देन आर थिकर, और हमने कहा कि इफ z lies in the third or fourth quadrant, then जो हमारे पास में थीटा रखना है, हमने कहा देन माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन
ज़ीरो। ओके, ये ज़ीरो आप पहले शामिल कर चुके हैं। माइनस पाई का मीनिंग है पाई, इसलिए माइनस पाई नहीं लिखेंगे थीटा की वैल्यू कभी भी, पाई लिखेंगे अगर लिखना है। ये आईटी कहती है यहाँ पर, ये हमारी देखो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन, तो जब कभी थर्ड में है तो आप पॉजिटिव ले आओ, मगर उस पॉजिटिव में माइनस 2 पाई ऐड कर दो तो निगेटिव बन जाएगा। वही यहाँ पर आया हुआ है, मान लीजिए 7 पाई बाई 4 आया, तो 7 पाई बाई 4 को निगेटिव बनाना है तो आप क्या कर लो, माइनस 2 पाई ऐड कर दो तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ z है तो आपको कैसे लिखना है, निगेटिव में लिखना है वैल्यू को। अपना पॉजिटिव में ले आओ, पाई प्लस लाओ, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, थर्ड में चाहिए तो पाई प्लस कर लो, मगर जो पाई प्लस वट एवर यू हैव इसके साथ में माइनस 2 पाई और ऐड कर दो तो निगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो देखो देन माइनस थीटा है, तो हमने लिखा कि देयरफॉर जो आईटी आपसे मांगती है माइनस पाई लेस देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड है कि ना, ये थीटा और आर्गुमेंट हमारा ये थीटा। अभी देखो हमने इसको कहा नहीं, देखो अभी कह देते हैं, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू पाई, इस तरह से हम चलेंगे। अभी हम दिखाएंगे तो आपको कह देंगे, ठीक है ना। आइए वर्किंग सीख लें, मेन चीज़ ये है और वही काम आती है। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि सपोज करें ये z हमारा 1 प्लस आई है, ठीक है, तो मॉडुलस इसका निकालना है तो √2 हो जाएगा। ओके, अब हमने थीटा निकाला, देखो तो जैसा कि जानते हैं tan थीटा क्या होता है, y/s, पिछला फिगर देखो, ठीक है, y/x। हमने चलिए ये आपको कहा, तो ये y है, ये x है, ये थीटा है, y/x। तो यहाँ देखो, सो देयरफॉर tan थीटा 1/1 इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा क्या है, π/4। अब हमारा ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है दरअसल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, z पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देयरफॉर हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग z इक्वल टू π/4 एज z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहले क्वाड्रेंट में थे इसलिए। अब देखो आइए यहाँ आपसे कह दें, ये जो y/x आप लिख रहे हो ना, तो थीटा हमारे पास में क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पर आपसे कह देते हैं थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ z, और इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी लोग कहते हैं, जैसे मॉडुलस को मैग्नीट्यूड कह देते हैं, तो थीटा को हम क्या कहते हैं, थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट z, तो उसको ARG यानी दैट इज ऐसे लोग लिख देंगे, ARGZ ऐसे लिख देंगे, ये आर्ग z। इसी को R एम्पलीट्यूड AMPZ ऐसे भी कह देंगे, ठीक है। तो तरह तरह के नाम है, तो हमारे पास में ये आ गया। और देखें जनरल वैल्यूज़ अगर निकालनी है हमें, तो जनरल वैल्यूज़ के लिए कोई कहे जनरल वैल्यूज़, तो जनरल वैल्यूज़ को आप कहेंगे तो ये 2 के पाई प्लस π/4, यानी यहाँ π/4 पर है तो एक 2 पाई और लगा करके फिर यहाँ आ गए, ये फिर आ गए। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ हैं π/4, 2 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, लेफ्ट में आओगे देखें ऐसे, तो यहाँ से जब आप गए तो ये देखो, तो -2 पाई प्लस π/4, फिर -4 पाई प्लस π/4, ये हो जाएंगे हमारे। ओके, जनरल वैल्यूज़ में ये कह देंगे आर्गुमेंट की। मगर आपको जो पढ़ना है वो -π से π तक ही पढ़ना, -π नहीं देना, जब -π होगा तो उसको हम π सपोज करेंगे। ओके, हमने आपको नेक्स्ट चीज़ कह दी, देखें अब z को हमने कहा -1 प्लस i, तो यहाँ देखो tan थीटा कितना आ गया, -1, रिमेंबर 1/-1, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो थीटा हमने कहा कि थीटा इक्वल टू ये पाई माइनस π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई माइनस π/4। ओके, देयरफॉर
आर्ग जेड इक्वल टू 3π/4 ओके। ये आर्ग जेड की प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, देख लें। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये देना है। अब यही हमने आपसे कह दिया कि z इक्वल टू -1 -i, तो देखो tan थीटा यहाँ पर कितना आ गया 1। तो थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा π/4, ये कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप ये मत कह देना कि π/4 हो गया, क्योंकि -1/-1 π/, ये है कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखो आर्ग जेड जो करेंगे, आर्ग जेड इक्वल टू, अब इसे हम कहेंगे पाई प्लस π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। ये कहाँ पर है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। जब जनरल तरीके से लोग आपको कराएं तो ठीक है, किताबों में ऐसा भी लोग दे देंगे, मगर आईटी जो कहती है उसके लिए हमने कह दिया कि काशस रहें, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी मार्क्स आपके कट कर सकते हैं। लेकिन ये है कहाँ पर? ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को आप चेंज करो निगेटिव में, तो ये 5π/4 -2π, तो ये हमारे पास में -3π/4 ये आएगा आर्ग जेड, सही आर्ग जेड। ओके, तो जब हमारे पास में ये कहाँ पर है? ये एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम इसे क्या कह देंगे? -3π/4। गेट माई पॉइंट? तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करके हम लाएंगे, और जो लोग डायरेक्ट कह सके -3π/4, वेल एंड गुड। और जिन लोगों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी होती है, अभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकाल के थर्ड में चाहिए तो पाई प्लस कर दो, फिर उसको चेंज कर लो, किस में? क्लॉकवाइज में चेंज कर लो। ओके, अब आप हमारे कहने का सेंस है कि जब आपका z यहाँ पर था तो आपने ऐसे लिया था, और जब ये यहाँ पर है, देखें इस जगह, ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज में लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो ये माइनस कितना आ गया था? 3π/4, और यहाँ क्या आ गया था? 3π/4। आगे हमने कह दिया कि z, हमने कहा -1 + i, तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर अब आर्ग जेड को हम कह देंगे, कितना कह दें? ये आया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या था बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये π/4, तो फोर्थ में चाहिए, तो फोर्थ में ये आ गया, मगर फोर्थ में तो ये पॉजिटिव में हो गया, तो इसी में -2π कर दो, तो ये कितना आ गया? -π/4। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी आ गई? आर्गूमेंट की आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। तो चारों क्वाड्रेंट्स में बात हो गई। ओके, ये π/4 कहाँ पर था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमारा ये कहाँ पर है? कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। z इज फोर्थ में, z इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आ गया। अब मगर इसको चेंज कर लो, -2π लगा दो। थर्ड फोर्थ में है तो -2π लगाओ, अगर आप प्लस में लाइए। अगर आप डायरेक्ट पहुंच गए, कह रहे भाई ये तो फोर्थ में है, -1 है, तो -π/4 आप कर दो, और डे बाई डे आप बेहतर होते जाएंगे, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ को पहुंच सकते हैं। हम तो टीचर, हर चीज़ हमको समझानी पड़ती है, तो यहाँ पर ये और इसका ये आ गया। ओके, तो आपने दरअसल इस तरह से आर्गूमेंट को देख लिया, और उनके कहने का सेंस ये था कि आपको जो चलना है वो दरअसल यहाँ से यूँ चलेंगे आप। ओके, और तो ये पाई, तो ये देख पाई को शामिल कर लेते हो, ठीक है, और इधर आपको चलना है, ये चलना है, तो -π नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये से तो दोनों को जस्टिस मिल गया, हाफ पॉजिटिव हो गया, हाफ नेगेटिव हो गया। ओके, कभी कभी जैसे ज़ीरो को लेकर के थोड़ा, तो कोई ऐसी बात नहीं, ज़ीरो को आप लिखेंगे तो 0 + i0, तो अब लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया? 0/0, ये तो अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। आइए, तो 0 का आर्गूमेंट लोग कह देंगे कि अनडिफाइंड है। ओके, अब यहाँ अनडिफाइंड से देखो हमारे, लेकिन करते क्या है आप, जब किसी ने कहा आपसे कि आप 1 + 2i प्लस आप एक नंबर हमारे पास में ये हो गई, और प्लस 0 को ऐड करो तो 1 प्लस क्या आ गया? 2i ही आ जाता है। तो देखें, इनका आर्गूमेंट अलग था, अब आप कहो इसका अलग, तो अलग नहीं। ये अनडिफाइंड इस सेंस में है एक्चुअली कि 0 का आर्गूमेंट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके डायरेक्शन के साथ में वो फिट हो जाएगा।
जैसे आप वेक्टर्स में करते हो, नल वेक्टर है तो नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब आपने कहा कि ए बार प्लस नल बार, तो ए बार ही क्यों कर देते हो? अब उसका डायरेक्शन ले लिया गया किसके साथ में? ए बार के साथ में। बी बार आया तो बी बार के साथ में डायरेक्शन। तो इस सेंस में यानी उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं है। ओके, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? वन एंड ओनली वन नहीं है। अब कोई आपका साथी है, किसी ने पूछा मैथ्स में नंबर कितने, उसने कहा 98, फिर किसी और ने पूछा तो 96, फिर किसी और ने पूछा तो 90। तो जितने तरह से वो नंबर बदल रहा है, अपने चेंज कर रहा है, तो आपकी निगाह में उतना ही वो अनडिफाइंड होता चला जा रहा है। फिर किसी ने आपसे पूछा कि आपका साथी जो उसके कितने नंबर मैथ्स में, तो आप कहते हैं भाई हम नहीं जानते, वो न जाने कितने तरह के नंबर अपने बता रहा है कान से। यानी आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड योर फ्रेंड हैज़ बिकम एब्सोल्युटली अनडिफाइंड फॉर यू। वो बिल्कुल से आपके लिए अपरिभाषित हो गया है, यानी आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अनडिफाइंड होने से मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन आप किसी भी तरफ आप ले सकते हो। ओके, किसी भी तरफ डायरेक्शन जा सकता है। जो भी कॉम्प्लेक्स है उसी के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। कोई π/4 में है तो π/4 आप मान सकते हो, कोई π/3 कहते तो π/3 मान सकते हैं। इसे डायरेक्शन न होने से कभी कभी लोग उसको ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन आप समझ गए कि क्या बात है। इसका मीनिंग है भाई ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करोगे, -0 करोगे तो वही नंबर बनी रहेगी, z-0 तो z बना रहेगा। तो इन लोगों का तो ठीक है आर्गूमेंट है, तो उनके आर्गूमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। तो हम समझते हैं आप हमारी बात ये समझ गए आज यहीं पर, और आप इसको बेसिक से स्टार्ट करें। इस पर अल्टरनेट डेज में कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोज़ हम अपलोड करते रहें। तो आज यहीं पर, थैंक यू ऑल।